हेलो स्टूडेंट्स, मां शारदा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मनीष कुमार उपाध्याय है। मैं आज आप सभी को मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 7 का मैथ है। इसमें त्रिभुज का सर्वांशता पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल्स। देखिए यहाँ पर जो पहला सवाल है सर्वांशता चैप्टर से, आप त्रिभुज ART सर्वांशम त्रिभुज PEN दर्शाना चाहते हैं। तो इसके लिए यदि आप SES सर्वांशता प्रतिबंध का प्रयोग करें तो आपको दर्शाने की आवश्यकता होगी। क्या दर्शाने की आवश्यकता होगी? AR बराबर क्या होगा, RT बराबर क्या होगा और AT बराबर क्या होगा। और यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है त्रिभुज ART का और त्रिभुज PEN का। इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि सबसे पहले त्रिभुज ART सर्वांशम त्रिभुज PEN दिखाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि SES सर्वांशता प्रतिबंध से। SES का मतलब है साइड साइड साइड, मतलब भुजा 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 सर्वांशता प्रतिबंध, या इसे भुजा 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 सर्वांशता कसौटी भी कहते हैं, या तीनों शब्दों में से पहला पहला अक्षर ले लेते हैं भू 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 सर्वांशता कसौटी। अब यहाँ पे देखिए कैसे हम करेंगे। SES सर्वांशता प्रतिबंध से, SES मतलब तीनों भुजाएं, इसमें दोनों त्रिभुज का तीनों भुजाएं बराबर होगा क्योंकि SES दिया है मतलब साइड साइड साइड। तो ART सर्वांशता त्रिभुज PEN दिखाना है तो AR बराबर किसके हो जाएगा। देखिए इसमें AR कौन सा नंबर है, AR इसमें पहला दूसरा है, पहला दूसरा नंबर यहाँ पर PE है, AR बराबर PE हो जाएगा। यहाँ पे फिर RT है, RT यहाँ दूसरा तीसरा नंबर है, यहाँ दूसरा तीसरा नंबर EN है, RT बराबर EN हो जाएगा क्योंकि दोनों के सर्वांशम है इसलिए ऐसा होगा। फिर यहाँ पे AT बराबर क्या होगा, AT पहले तीसरा है, पहले तीसरे में PN होगा तो AT बराबर PN हो जाएगा। इस तरह से सर्वांशम होने के लिए SES सर्वांशता प्रतिबंध से यही तीनों चीजों को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि यह दिया गया है कि कोण T बराबर कोण T बराबर कोण N दिया गया है और SAS प्रतिबंध का प्रयोग करना है तो आपको आवश्यकता होगी, क्या आवश्यकता होगी, RT बराबर क्या है और PN बराबर क्या है। SAS सर्वांशता प्रतिबंध से, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांशता प्रतिबंध से। भुजा कोण भुजा का क्या मतलब है, बीच में कोण है और साइड बगल बगल में भुजा रहेगा, भुजा कोण भुजा SAS। तो देखिए क्या दिया है और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया है, कोण T बराबर कोण है, जो कोण T बराबर कोण N दिया है इसके बगल बगल में कौन सी भुजाएं है, AT और RT और फिर PN और EN, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। तो ART त्रिभुज PEN में जो कोण T बराबर कोण N है तो SAS सर्वांशता प्रतिबंध के लिए क्या हो जाएगा, यानी भुजा कोण भुजा के लिए AT बराबर हो जाएगा PN, कोण T बराबर कोण N दिए, फिर SAS सर्वांशता प्रतिबंध से त्रिभुज ART सर्वांशम त्रिभुज PEN। तो RT बराबर इसमें पूछा है, RT बराबर क्या होगा, RT बराबर हो जाएगा EN और AT बराबर हो जाएगा PN, यानी कि PN बराबर क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा क्योंकि SAS सर्वांशता प्रतिबंध से हमको इसको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि यह दिया गया है कि AT बराबर PN और आपको ASA सर्वांशता प्रतिबंध का प्रयोग करना है, आपको क्या आवश्यकता होगी। क्या बोला है, ASA सर्वांशता प्रतिबंध से। ASA का मतलब क्या है, एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण, यानी बगल बगल में कोण रहेगा, बीच में भुजा रहना चाहिए। और भुजा क्या दिए, AT बराबर PN। तो आप यहाँ पर देखिए चित्र में AT बराबर PN कहाँ है, AT बराबर PN यहाँ पर है। और ASA सर्वांशता प्रतिबंध से भुजा जो है बीच में रहना चाहिए। साइड साइड का कोण क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B, कोण T बराबर कोण N। इसको हम तीन अक्षर से लिख देंगे। तो A दिया है, AT बराबर PN दिया है और ASA सर्वांशता प्रतिबंध से ART सर्वांशम त्रिभुज PEN। तो इसमें क्या हो जाएगा, RAT कोण RAT बराबर कोण EPN और कोण RTA बराबर कोण PNP। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि AT बराबर PN दिया है तो बगल बगल का कोण यहाँ पर ये दोनों है, इसलिए इसको हम तीनों शब्द लिख देंगे। कोण RAT बराबर कोण EPN हो जाएगा और कोण RTA बराबर कोण PNP हो जाएगा। और बीच में हमको पहले से AT बराबर PN दिया है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांशम है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। थैंक यू।
इसमें जो भी आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए। जो भी डाउट्स है आप उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।